सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। गुरुदेव, एक बहुत ज्वलन समस्या है, शायद आप इस पर पूर्व में भी एक ध्यान दे चुके हैं। कल भी कोटा में एक छात्र ने सुसाइड करा। पिछले इस महीने में वर्ष 2025 के 3 महीने में 43 छात्रों ने सुसाइड का अटेम्प्ट करा है। तो गुरुदेव से सिर्फ ये निवेदन है कि आप उस बच्चों को कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त करें, उन्हें ऐसे कुछ ध्यान आकर्षित करवाएं कि वो बच्चे ये तो हिम्मत रखें या इतनी जल्दी विचलित क्यों हो रहे हैं, ऐसा मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ गुरुजी। नमस्ते। देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह से हमारे समाज के नौ निहालों का अंत होना बहुत ही दुखदाई है। हमें इसके पीछे के कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर इसका सबसे बड़ा कारण, अपेक्षाएं इसका दूसरा कारण, प्रतियोगी परीक्षा की होड़ जो आजकल बन गई है, ये चीज़ें ठीक नहीं। मैं माँ बाप से कहूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तरफ धकेलने की प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। उन्हें ऐसे सेक्टर में भी भेजना चाहिए जहाँ उनका कैरियर और बेहतर बन सके। सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकालना चाहिए कि इंजीनियर, IITN, MBA या CA के जीवन में या नीट क्वालिफाई करने के बाद जो मेडिकल में जाता उसके ही पास कैरियर तो किसी के भी पास है। शिक्षा किसी प्रतियोगिता में पास होने का नाम नहीं है। कला गुणों में संपन्न होने का नाम शिक्षा है। शिक्षा की मूलभूत अवधारणा को सामने रख कर के जब चला जाए तो चीज़ें बदल जाती। फिर जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं जहाँ पढ़ाई के बाद अतिरिक्त दबाव होता है, प्रेशर होता है, बच्चे वो परफॉर्म नहीं कर पाते, अपने आप को कहीं पिछड़ा महसूस करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। इसके साथ जुड़े हुए अन्य कारण हैं, उनको भी दूर करना चाहिए। पिछले वर्षों में जो बच्चों ने अपने सोसाइटी में बातें लिखी है, उन पर भी सरकार के स्तर पर भी विचार करना चाहिए। और जब तक इन कारणों का निवारण नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं बार बार होते रहेगी और इसका परिणाम भयानक होगा। हम ऐसी घटनाओं से बचें। मैं उन सब बच्चों के परिवारों के प्रति अपनी सद्भावना रखता हूं और लोगों से भी कहता हूं कि इस होड़ से बचें, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। बच्चों के लिए भी महाराज जी कुछ आपकी तरफ संदेश जाए? बच्चों को धैर्य रखना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और प्रेशर फ्री होकर के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए।
वो अपनी ओर से मेहनत पूरी करे, पर कदाचित इसमें सफल न हो तो उसे अपनी विफलता न माने। इस कार्य में सफल नहीं हुए, पर हमारे पास अनेक अवसर हैं, हम उधर बढ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम IITian नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल जो नॉन ग्रेजुएट हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस में अच्छे अच्छे IITians को पाल रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं हैं, हम इसे अपनी विफलता न समझें तो हम चीज़ों को संभाल सकें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। दीपक जी शर्मा इंदौर से अपने बीच में वे प्रश्न गुरु महाराज के चरणों में रखें, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, प्रज्ञात शोध संस्थान तैयार रहे। सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम, मुनीश्वरों को प्रणाम प्रणाम। कंफ्यूज हो रहा था राकेश दीपक में, इसलिए मैं बैठा रहा। हाँ, आपकी आज्ञा थी गुरु जी। ये राकेश है दीपक जी नहीं। जी। पहला आशीर्वचन आपका, सतगुरु ने दिया दे दिया। लिया किया, वहाँ तक सार्थक है। लेकिन जिए में आके जहाँ जिए की बात आती, जो हम सब बैठे हुए हैं, वहाँ जाके वो एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। गुरुदेव, इस स्पीड ब्रेकर को जितनी जल्दी हो सके हटाएं, यही आपसे विनती है। बहुत अच्छा सवाल किया है। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, हमने गुरु से दिया ले लिया, लेकिन फिर क्या किया? ये सवाल खुद से पूछोगे तो जिया कि नहीं जिया पता लग जाएगा। तो मुझे जिसके लिए दीपक मिला, ये दिया मिला, उसे लेकर मैंने क्या किया? केवल दूसरे को उजाला बांटा, या उस उजास में अपने भीतर की निधि को पहचाना? प्रकाश की सार्थकता तभी है जब हम उसके आलोक में अपने प्रयोजनभूत तत्व को आलोकित कर सके। और हमारे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गिला और भी करा। अब क्या करेंगे? हमें अगर दिया मिला है और आंखें हैं तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। यदि आंखें फूट जाए और मुंदे रखे तो कोई फायदा नहीं है। हमारी कहानी अभी तक आम जनों की ऐसी ही बनी है कि हम आगे बढ़ कर के भी कुछ न कर पाए। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई, पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई। पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। क्या कहूँ अपने अभाग्य की कथा, राह तो मिली रफ्तार छूट गई। तो हमें अपने आंखें खोलनी पड़ेगी। गुरु की कृपा जिससे मिल गई वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन गुरु की कृपा पाकर के भी जो लाभान्वित नहीं हो पाया, उससे अभागा इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।